विधानसभा के सत्र का कुल मिलाकर जो हासिल आया वो ये आया कि माननीय विधायक गणों की और पूर्व विधायकों की आय में कुछ इजाफा हुआ है। ये समाचार पत्रों के माध्यम से, क्योंकि आधिकारिक रूप से तो अभी किसी ने बाहर नहीं कहा है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि करीब 1.25 लाख के करीब वर्तमान विधायक गणों को और पूर्व विधायक गणों को भी 10,000 के आसपास, कोई 11,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, इसके आसपास पूर्व विधायक गणों को भी उनकी आय में इजाफा हुआ है। उसको पेंशन कहिए या उसको पेट्रोल भत्ता कहिए, जो विभिन्न मदों में 1.25 लाख, और वर्तमान विधायक गणों का जो मासिक जो उनको मिलना है वो 4 लाख के करीब तय हुआ है, ये बताया गया है। मेरा उत्तराखंड की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरसैंण जाकर और सिर्फ 3 दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्धि के साथ वापस आना कि माननीय विधायक गणों का और पूर्व विधायक गणों का मानदेय बढ़ाया गया या उनकी आय बढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि ये सरकार के लिए भी उचित नहीं है और विपक्ष के लिए भी उचित नहीं है। यहाँ जबकि एक और हमारे बहुत ही अल्प वेतन भोगी भाई आंदोलनरत हैं। अभी मैं 3 दिन पहले एक पेयजल विभाग के जल संस्थान के हमारे जो भाई हैं जो काम करते हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं या ठेकेदारों के अंदर वेतन लेते हैं, मुझे बता रहे थे कि 6,000 और 7,000 में वो नौकरी कर रहे हैं। और ऐसे में माननीय विधायक गण और पूर्व विधायक गणों का वेतन बढ़ा देना, मैं समझता हूं कि उन्हें चिढ़ाने जैसा है। जहां एक और आपदा में अभी तक जो एक 5,000 की आतुक सहायता लोगों को मिलनी चाहिए थी, अब तक वो तक नहीं मिल पाई है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में इस प्रकार के कृत्य को मैं समझता हूं कि आम लोगों को चिढ़ाने जैसा है। मेरा इस मामले में ये सजेशन है कि ठीक है, पैसा सबकी आवश्यकता है और मैं ये भी मानता हूं कि जो सार्वजनिक जीवन में या जो राजनीतिक जीवन में लोग होते हैं उनके पास तमाम खर्चे होते हैं, ये भी सच है। लेकिन इस बात के लिए, लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, जिस प्रकार से अन्य बातों को, अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए या इसके लिए कोई आयोग होता है, इसी प्रकार का कोई नियामक जैसा आयोग माननीय विधायक गणों की तनख्वाह या उनकी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का कोई आयोग बनना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि खुद की तनख्वाह खुद ने बढ़ा दी और खुद को अधिकार है कि अपनी तनख्वाह बढ़ा सकें या अपनी आय बढ़ा सकें। मैं इसमें सिर्फ राय दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि जिस प्रदेश में इतने 6 और 8,000 रुपए में लोग नौकरी कर रहे हों, अपना परिवार पाल रहे हों, जिस प्रदेश में आपदा में जिन लोगों का सब कुछ छिन गया उनको बांटने के लिए सरकार के पास पैसा न हो, ऐसे प्रदेश में पूर्व विधायक के रूप में जो बड़ा हुआ, जो मुझे पूर्व विधायक के रूप में जो सबको बढ़ा, मुझे भी बड़ा होगा, तो मैं माननीय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें, वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। और मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार या विधानसभा अध्यक्ष जी इस बारे में एक कोई नीतिगत फैसला लें, कोई इस प्रकार का एक कमीशन बने कि जो माननीय विधायक गणों की तनख्वाह का जो बढ़ोतरी होती है उसका वो उसका निर्णय करें। जब ये नहीं होना चाहिए कि साहब खुद ही निर्णय हम लोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसके साथ साथ